कुछ नेता जो है अपने परिवार को राजनीति में बेटा बेटी को दामाद को और लोगों को सेट करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की हकमारी है। कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए बूथ स्तर पर, बड़े रसूखदार जो नेता होते हैं वो अपने कल बल छल से जो है अपने परिवार को सेट कर देते हैं। कुछ लोग जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। हम बात कर रहे हैं परिवारवाद के मुद्दे पर। परिवारवाद के मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष जो है वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जो है जो सत्ता पक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि जो परिवारवाद का जो कई उदाहरण है वो विपक्ष में देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच कटिहार से जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा फेसबुक पर जब परिवारवाद से जुड़ा हुआ एक पोस्ट किया जाता है तो कटिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। और उसी मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये निरंजन पोद्दार हैं। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया एनडीए में कि अब इनको खुद लिखना पड़ रहा है कि जो कुछ लोग हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। सीधा बात करते हैं, साथ निरंजन पोद्दार जी हैं। और निरंजन जी, आपका एक पोस्ट आज सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है जिसमें परिवारवाद से जुड़ा हुआ आपने पोस्ट किया, क्या हो गया, कौन परिवारवाद कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए मनीष जी, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है और जनता जिसको चाहती है उसको नेता बनाती है। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि प्राय सभी राजनीतिक दल जो हैं आज के समय में उनके नेता, कुछ नेता जो है अपने परिवार को राजनीति में बेटा बेटी को दामाद को और लोगों को सेट करने में लगे हुए हैं, जो कहीं से भी कार्यकर्ताओं की हकमारी है। कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, बूथ स्तर पर काम करते हैं, पंचायतों में जाते हैं, धूप में बरसात में सभी समय में काम करते हैं। इस उम्मीद से काम करते हैं कि आने वाले समय में उन्हें भी कोई अच्छा जगह मिलेगा। लेकिन बड़े रसूखदार जो नेता होते हैं वो अपने कल बल छल से जो है अपने परिवार को सेट कर देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीतिक भविष्य है, कार्यकर्ताओं का जो राजनीतिक भविष्य है, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में दिखता हुआ लग रहा है। इसी परिदृश्य में हमने एक पोस्ट किया कि परिवारवाद कहीं भी नहीं है, कहीं से भी राजनीति में उचित नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं। और मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही सिद्धांतों पर हम सभी चलते हैं। और हमारे नेता ने कहा है कि परिवारवाद का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका भूरी जो है कंठों से विरोध करते हैं कि राजनीति में अगर आप आए हैं तो आप पब्लिक के बीच काम कीजिए, जनता तय करेगी कि उसका नेता कौन होगा। मेरा सीधा निशाना कहिए उन नेताओं पर है जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। हम उसके खिलाफ हैं और उसका हमेशा विरोध करते रहेंगे और ऊंचे स्वर में विरोध करेंगे। और अगर कोई नेता अपने बेटा बेटी को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग उसके खिलाफ काम करने का काम करेंगे। लालू यादव जी परिवारवाद के मसीहा, आप उसी तरह देखिए कांग्रेस परिवारवाद के मसीहा, बीजेपी और तो है। नहीं, हम वही कह रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल, जो भी नेता, कोई दल नहीं, कोई नेता अगर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है तो वो कार्यकर्ताओं का हकमारी कर रहा है, इसी उद्देश्य के साथ सेवा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें भी कोई जगह मिलेगा। लेकिन अगर कोई बाल बच्चे को सेट करने में लगा हुआ है तो हम उसका विरोध हमेशा करेंगे और आने वाले वक्त में चुनाव में भी करेंगे। तो कटिहार में भी तो एनडीए में कई से नेता हैं जो कि खुद भी किसी पद पर हैं और बच्चों को भी जो है कहीं भी उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काटने के लिए लेकर चले जा रहे हैं, कहीं कोई उद्घाटन हो रहा है तो अपने बेटा को लेकर चले जा रहे हैं, कोई अपने बेटी को लेकर चले। आपके खुद एनडीए में भी कैसे लोग हैं जो परिवारवाद से प्रभावित हैं? मैंने शुरू में ही कहा मनीष जी कि परिवार को जो भी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो जिस दल के भी हो, XYZ जो भी हो, अगर वो अपने बेटा बेटी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे नेता का विरोध करते हैं, खुले स्वर में विरोध करते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और नीतीश जी उनके आदर्शों पर चलते हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता ने काम किया 2005 से लेकर आज तक। और अगर हमारे नेता के खिलाफ कोई नेता परिवारवाद को बढ़ावा देगा तो हम उसका विरोध करेंगे।
ऐसा तो नहीं है कि निरंजन प्रसाद पार्टी से नाराज चल रहे हैं? नहीं नहीं, हम पार्टी से, हमारे नेता नीतीश कुमार जनता दल यू के सर्वोसर्वा हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार को ही देखकर हम राजनीति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई नाराजगी की बात नहीं, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो ये हमारे साथ निरंजन पोद्दार थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी दल हो ये परिवारवाद का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो तन मन धन से पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने प्रदेश नेतृत्व के काम करते हैं, अपने राष्ट्र नेता के लिए काम करते हैं, इस उम्मीद से कि जब मौका देने का समय आएगा तो इन कार्यकर्ताओं को, जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी का झंडा ढोते हैं तन मन धन से, इन्हें उचित सम्मान मिलेगा और उचित जगह मिलेगी। निश्चित तौर पर ऐसे कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। और जो राजनीति है, बिहार की राजनीति, इसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद निश्चित तौर पर काफी हावी है, जिस पर विराम लगने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े होते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें एक उचित सम्मान मिलेगा, उन्हें जो है एक उचित जगह मिलेगी। वहीं इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें।